गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम समीरा हसन, योर फूड साइंस मेंटोर। फूड साइंस की ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आगे भी इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूं, जिसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो है राइस। जैसा कि कल हम लोगों ने फूड ग्रुप के बारे में सीरियल्स को पढ़ा था, और देन सीरियल्स को पढ़ते हुए हम लोगों ने वीट को कवर किया था। वीट हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना राइस एंड जो अदर सीरियल्स बचे हुए हैं। तो व्हाट इज़ राइस? राइस तो आप सभी जानते होंगे कि राइस क्या होता है। नॉर्मली जो हम घरों में चावल खाते हैं वही हमारा राइस है। अब राइस की बहुत सी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, टाइप्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ में हमें जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है, और इसके क्या क्या टाइप्स है, किस किस टाइप के राइस होते हैं, और जो जिनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो जो राइस होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि जो सीरियल्स होता है, सीरियल्स के जो मेन क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो राइस में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 78.8% तक होती है। 100 ग्राम ऑफ राइस जब हम खाते हैं तो वो हमें 345 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो जो उसकी यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? कैलोरी होती है। जैसे कि हमें अभी हम विटामिन मिनरल्स की बात करें तो वो हमारा mg में मिलता है, प्रोटीन जो होता है वो ग्राम में मिलती है। उसी तरह कैलोरी की जो काउंटिंग होती है एनर्जी की जो काउंटिंग होती है वो हमेशा कैलोरी में की जाती है। तो अगर हम 100 ग्राम राइस को खाते हैं तो वो हमें 345 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इसी तरह प्रोटीन की तरफ कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा मिल रहा था, तो वो 78.8% था। अगर हम जो कैलोरी है वो 345 कैलोरीज़ मिलेगी। और नेक्स्ट प्रोटीन जो है वो हमें 6.8% तक प्रोटीन प्रोवाइड होती है, फैट 1.4%, कैल्शियम 0.1%, आयरन 3.6 mg। Its outer skin has vitamin B, but it is destroyed when it is crushed in a machine। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि जो हमारी विटामिन होती है, वो हमारी जो भी सीरियल्स में प्रेजेंट होती है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे मेंशन है विटामिन बी, और साथ ही साथ ये भी मेंशन है कि ये क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो वो डिस्ट्रॉय कब होती है? जब भी हम क्रस्ड इन अ मीलिंग मतलब मील में जब हम राइस को ले जाते हैं और उसका मीलिंग प्रोसेस होता है, तब वो जो विटामिन बी होती है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो थोड़ी बहुत विटामिन बी बची होती है वो जब हम घर में लाते हैं और उसको वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, उसे वॉश करते हैं, तो चूँकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसकी वजह से वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि हम जो भी क्या बोलते हैं वाटर वॉश करते हैं, उसमें वो विटामिन बी जो होती है वो घुल जाती है, और देन हम उस वाटर को डिस्कार्ड कर देते हैं। राइट। तो हमें ये समझ में आ गया है कि जो हमारे सीरियल्स में राइस होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें वो 78.8% मिलता है। कैलोरी जो होती है 345 कैलोरी मिलती है, कितने? 100 ग्राम ऑफ राइस में। और प्रोटीन 6.8%, फैट 1.4%, कैल्शियम 0.1%, आयरन 3.6%, और जो भी विटामिन बी मिलता है हमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ मीलिंग में तो कुछ वाटर में घुल करके। राइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे कि हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ वीट के बारे में पढ़ा था, आज हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ राइस में राइस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे जो ऊपरी लेयर होती है राइस की, वो राइस हस्क होता है। जैसे उसमें हमने ब्रान देखा था, तो वो ब्रान को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हटा देते हैं। उसी तरीके से हमारे राइस हस्क होते हैं, जिसे हम नॉर्मली धान कहते हैं, वो जो होता है पूरे अनाज का 20% तक हमारा राइस हस्क होता है। देन जस्ट उसके नीचे की जो लेयर होती है उसे हम राइस ब्रान कहते हैं। जो राइस हस्क होता है वो हमारा, हमने क्या पढ़ा था कल? गेहूं में जो है हेयर मिलता है, और राइस में जो होता है वो हस्क होता है। हस्क जो होता है वो 20% तक, पूरे अनाज का 20% पार्ट जो होता है वो हस्क का पार्ट होता है। नेक्स्ट उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो ब्राउन लेयर होता है, जो 8% तक होता है।
और ब्रान लेयर में ही पेरिकार्प एंड एल्यूरोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वाइट राइस। अब हमारे उसके अंदर की जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो राइस की होती है, जो पूरे अनाज का 70% ऑफ पार्ट होता है। और यहाँ पे हमारे, जैसे हमने वीट के जर्म्स के बारे में देखा था, वैसे ही हमारा राइस का जर्म्स होता है जो 2% होता है पूरे अनाज का, राइट। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरीज ऑफ राइस। जैसे हम लोगों ने वीट की कैटेगरी पढ़ी थी, वैसे हमारे राइस की भी कैटेगरी आती है। तो पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है हमारी अनशेल्ड राइस होती है। पहली कैटेगरी कौन सी है? अनशेल्ड राइस है। अनशेल्ड राइस होता क्या है? अनशेल्ड राइस इज अ प्रोसेस इन द होम एंड इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रान। यानी कि अनशेल्ड राइस क्या होता है कि हम इसे होम में प्रोसीड करते हैं, जो हम ब्रान से उसे सेपरेट कर देते हैं, यानी कि ब्रान जो राइस से होता है उससे हम ब्रान से अलग कर देते हैं। एज कम्पेयर टू मील राइस इट इज़ डल बट न्यूट्रिशनली इट इज़ इक्विवेलेंट। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमारा अनशेल्ड राइस होता है वो मील में भी उसके ब्रान को हटाया जाता है और घरों पर भी उसके ब्रान को हटाया जाता है। जो घर पर ब्रान को हटाया जाता है वो क्या होता है, वो मीलिंग प्रोसेस से जो हटाया जाता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा डल होता है, बट न्यूट्रिशन के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा अच्छा हमारा जो घरों में धान को हटाया जाता है, ब्रान से अलग किया जाता है, अनशेल्ड राइस बनाया जाता है, वो न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा होता है, बट देखने में वो थोड़ा डल लगता है। और जो मील में ये प्रोसेसिंग कंप्लीट की जाती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रिशनली होता है वो घरों के कंपैरिजन में कम होता है, और बट देखने में वो शाइनिंग लगेगा, अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर? सीधा सीधा हम ये देख लेते हैं, जो हमारा अनशेल्ड राइस होता है वो क्या एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, ब्रान को, राइस से ब्रान को हटाया जाता है, ब्रान को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब ये प्रोसेस जो है दो तरह से होता है, एक मील में होता है और एक घर पे होता है। घर पे जो होता है वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, डल लगेगा, बट वो न्यूट्रिशनली बहुत ही अच्छा होगा। जो मील में होगा वो हमारा देखने में जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा, एक्सीलेंट होगा, बहुत ही शाइनिंग होगी उसमें, बट न्यूट्रिशनली क्या होगा, डल होगा एज़ कंपैरिजन टू होम अनशेल्ड राइस। नेक्स्ट आता है हमारा पर बॉयल राइस। पर बॉयल राइस का हमने बहुत नाम सुना है कि पर बॉयल राइस होते, पर ये पर बॉयल राइस होते क्या है? तो इट इज़ बॉयल्ड पार्शियली ड्राइड। ये क्या करते हैं, इसमें हम जो भी राइस होता है उसको बॉयल्ड करके उसे ड्राई कर देते हैं। यानी कि हम जो राइस होता है, राइस के पकाने की जो विधि होती है, जो हमारा कुकिंग मेथड होता है, वो क्या होता है कि राइस को हम पहले बॉयल करते हैं, देन क्या करते हैं उसे हम उसे हम फिर कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे रखते हैं जिससे वो पूरा कुक हो जाता है ना। लेकिन जो पर बॉयल राइस होता है उसमें क्या करते हैं, हम राइस को बॉयल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉयल करते हैं, देन उसे हम क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं। इट डज़ नॉट शो चेंज ऑफ कलर एंड न्यूट्रिशन लॉस। जिससे क्या होता है कि ना तो इसका कलर चेंज होता है और ये ना ही इसे न्यूट्रिशनली ये लॉस होता है। अब ये इसको पर बॉयल राइस का मतलब कि एम क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है? ये एक तरीके से क्या होता है, ये प्री कुक्ड हमारा राइस होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। इसे सिर्फ ला करके हमें क्या करना होता है, सिर्फ लो फ्लेम में हल्का सा कुक करना होता है, देन ये राइस हमारा तुरंत रेडी हो जाता है। तो पर बॉयल राइस का ये एम होता है। और देन ये क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन जो होता है लॉस नहीं होता है, इसका कलर जो होता है वो लॉस नहीं होता है, राइट। आई थिंक अनशेल्ड राइस और पर बॉयल राइस की जो भी आप लोग की कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं मील्ड राइस की तरफ। मील्ड राइस, ब्रान इज़ सेपरेट। इसमें भी क्या करते हैं, ब्रान को सेपरेट कर देते हैं। इट इज़ पॉलिश्ड बाय द टॉक टू गिव, 1 सेकेंड स्टूडेंट, हाँ, इट इज़ पॉलिश्ड बाय द टॉक टू गिव शाइन। देयर इज़ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट नेमली मिनरल एंड ऑल वाइटामिन्स। ये मील्ड राइस होता है जिसमें हम ब्रान को सेपरेट करते हैं और इसे पॉलिश्ड करते हैं टॉक के
टाल के हेल्प से, जिससे क्या होता है कि जो राइस में हमें बहुत अच्छी शाइन मिलती है। देयर इज़ लॉस, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पोषक तत्व जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे मिनरल्स और वाइटामिन भी लॉस होते हैं। पोषक तत्व में मिनरल्स एंड वाइटामिन लॉस होते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं मीलिंग राइस में। अब हमारा आता है कन्वर्टेड राइस। इट इज़ 45 फॉर वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब कन्वर्टेड का मतलब ही है हमारा सीधा सीधा कि कन्वर्ट करना किसी चीज़ को। मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक राइस है जिसमें हमारे वाइटामिन ए प्रेजेंस नहीं है। मान लेते हैं कि राइस है, राइस में वाइटामिन ए प्रेजेंस नहीं है, बट उस राइस में हमें विटामिन ए लाना है ताकि उस न्यूट्रिशनली वो बहुत ही अच्छा हो सके और हम उसे विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को दे सकें। क्लियर? तो हम क्या करते हैं उसमें कि राइस में अलग से विटामिन ए को ऐड करते हैं, फोर्टिफाई करते हैं। किसी, जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना जब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, अलग से ऐड करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मान लीजिए राइस में किसी चीज़ की एब्सेंस है, किसी न्यूट्रिएंट की एब्सेंस है, और उसमें हम उस न्यूट्रिएंट को अलग से बाहर से ऐड कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्टेड राइस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एरोमेटिक राइस। द प्रेजेंस ऑफ एसिटिल 1 प्रोलीन गिव इट्स अरोमा। ये क्या होती है, एक तरीके की अरोमा होती है एरोमेटिक राइस, यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे हमारे राइस है तो ऐसे होते हैं जिसमें अलग से हमें अरोमा, खुशबू मिलती है। कोई राइस हमें मतलब कि बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं, तो उसमें अलग से अरोमा को ऐड किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं हमारे एसिटिल अलग से, उसमें एसिटिल 1 प्रोलीन जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें राइस में एक अरोमा मिलती है। क्लियर? तो हमारा क्या था, मील्ड राइस वो राइस होता है जो मील्ड में जो होते हैं ब्रांड को सेपरेट किया जाता है, पॉलिश्ड किया जाता है, जिसकी वजह से राइस हमारा देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत शाइनी लगता है। और देन इतने प्रोसेस होने की वजह से उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है, और वो न्यूट्रिएंट कौन से हो सकते हैं, मिनरल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स। कन्वर्टेड राइस का मतलब ये हो गया, राइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे न्यूट्रिशनली और अच्छा बना रहे हैं, जिसके मतलब कि राइस का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे किसी तरीके का न्यूट्रिशन को ऐड करना ही कन्वर्टेड राइस होता है। एरोमेटिक राइस मतलब कि एक अरोमा प्रेजेंस होती है राइस में। वो अरोमा किसकी वजह से होती है, एसिटिल 1 प्रोलीन के होने की वजह से वो अरोमा हमें मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमारा राइस जो है वो कंप्लीट हो गया कि राइस क्या थे, राइस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और किस किस कैटेगरी के हमारे राइस होते हैं। अब अनाज में हम सीरियल्स पढ़ रहे थे, तो सीरियल्स में हमारे व्हीट कंप्लीट हो गया, राइस कंप्लीट हो गया। अब हम मेज़ एंड कॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। मेज़ एंड कॉर्न यानी कि मक्का और मक्का, ठीक है, सॉरी मक्का ही कहते हैं, मेज़ कहते हैं। मेज़ और कॉर्न दोनों एक चीज़ है जिसे हम मक्का कहते हैं। क्लियर? अब इन इंडिया मेज़ इज़ कॉमनली यूज्ड एज भुट्टा। इंडिया में आप देखेंगे कि भुट्टा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, उसी को हम मेज़ कहते हैं, वही हमारा क्या है, कॉर्न है। ठीक है, इंडिया में हमें जो भुट्टा देखने के मिल रहा है और जनरली हम उसी के नाम से जानते हैं, वही हमारा मक्का है। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक अ पॉपकॉर्न। और आप जानते हैं, आप सभी खाते हैं, हम सबके घर में आता है क्या, पॉपकॉर्न, उसी का बनता है, मक्के का, मेज़ का बनता है। इन विंटर इज़ यूज इन चपातीज़। और ठंडियों के दिनों में क्या करते हैं, मक्के की रोटी भी बनाया करते हैं। इट इज़ ग्लूटेन फ्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होता है अनाज में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। तो मक्का एक ऐसा अनाज है हमारा जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें ग्लूटेन से होने वाली बीमारी जिसको होती है उस पेशेंट को हम दे सकते हैं। आइए यहाँ पे एक चीज़ और हम क्लियर कर पाते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट जो होती है, 1 सेकेंड स्टूडेंट, जो हमारी ग्लूटेन फ्री डाइट होती है वो हम किसको देते हैं, वो हम देते हैं सीलियक डिजीज़ वाले पेशेंट को। कौन से डिजीज़ वाले पेशेंट को,
सीलियक डिजीज़ वाले पेशेंट को ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। जैसे कि सीलियक डिजीज़ हमारी जो होती है वो उसमें हमें ग्लूटेन नहीं देना होता है, तो ग्लूटेन नहीं देने का मतलब हम अनाज नहीं देंगे उस पेशेंट को, तो अनाज हम नहीं देते हैं। बट अनाज जो हमारे मेज़ या कॉर्न होते हैं वो भी हमारे अनाज का एक पार्ट है, तो हम इसका आटा दे सकते हैं। गेहूँ का आटा नहीं दे सकते बिकॉज इसमें ग्लूटेन शामिल होता है, और हम उसकी जगह मेज़ या मक्का का जो है वो आटे का यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्न न्यूट्रिशन। अब हमारे मक्के में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंस होती है वो क्या होती है और कितनी मात्रा में। सबसे पहले तो हम कैलोरी यानी कि एनर्जी जो होती है वो 90 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो 3 ग्राम, फैट जो होती है 1 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो 19 ग्राम। ये 100 ग्राम ऑफ मक्के की बात हो रही है, 100 ग्राम ऑफ कॉर्न की बात हो रही है कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ कॉर्न लेंगे तो उसमें 90 किलो कैलोरी एनर्जी, 3 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट और 19 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, राइट। अब आता है हमारा हेल्थ बेनिफिट्स। जो भी हमारा मक्का होता है उसके क्या क्या हमारे फ़ायदे होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो कैसे फ़ायदेमंद है। तो पहला ये है कि हमारे वो प्रिवेंट हीमोरेजिक, ये क्या होता है, ये पाइल्स होता है, ये पाइल्स होते हैं ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा ये वेट गेन करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो भी अंडर वेट कहते हैं, जो भी अंडर वेट लोग होंगे वो अगर मक्के के आटा, मक्के की रोटी का यूज़ करेंगे तो उनका वेट जो है बहुत ही जल्दी गेन होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट कैंसर, कैंसर डिजीज़ से बचाने के लिए भी हम मक्के का यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट एनीमिया, खून की कमी जिसको हो जाती है वो भी मक्के की रोटी का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें आयरन का जो मात्रा है वो अच्छी पाई जाती है। और फिर हार्ट हेल्थ, ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। क्लियर। अब हमारे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कॉर्न जो है वो प्रिवेंट पाइल्स, वेट गेन, प्रिवेंट कैंसर, प्रिवेंट एनीमिया, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेज़ इज़ लो इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मेज़ में जो होती है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी होती है। येलो मेज़ इज़ हायर ऑफ विटामिन ए कंटेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे येलो फ्रूट होते हैं, जितने भी हमारे येलो फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन ए होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल, जितनी भी हमारे येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसे हम विटामिन ए के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो मक्का है वो भी क्या है, येलो ही कलर का है, तो येलो कलर का है, आप इससे याद कर सकते हो कि येलो मेज़ है तो इसमें विटामिन ए कंटेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब आता है हमारा मिलेट्स। अब हम कहते हैं मिलेट्स भी हमारे अनाज का एक पार्ट है जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये बहुत ज़्यादा चर्चों में शामिल है। तो वो मिलेट्स क्या है, मिलेट्स इन इंडिया, मिलेट्स आर मेनली यूज्ड बाय द फार्मर। इंडिया में जो होते हैं फार्मर के थ्रू ये कहते हैं यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अबंडेंट इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है। इट हैज़ आल्सो विटामिन ए एंड विटामिन बी, उसी के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है। मिलेट्स प्रोटीन इज़ इंफीरियर टू व्हीट प्रोटीन बट सुपीरियर टू राइस प्रोटीन। ये क्या होता है, व्हीट में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उससे इन्फीरियर होता है, यानी कि उससे इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। बट जो चावल में जितने हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे मिलेट्स में प्रोटीन पाए जाती है, यानी कि व्हीट से कम पौष्टिक है बट चावल से ज़्यादा पौष्टिक है। किसके प्रोटीन के बेस पे देखिए, प्रोटीन हमारी व्हीट से कम पाई जाती है बट चावल से ज़्यादा मिलेट्स में पाई जाती है। मिलेट्स आर लाइट एंड ईज़िली डाइजेस्टेड, चावल गेहूँ उन सब के कंपैरिजन में जो होता है मिलेट्स हमारा बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। सम कॉमनली फाउंड मिलेट्स आर बाजरा, बाजरा जो होता है वो हमारा बहुत ही कॉमन है और ज़्यादा इसकी खेती होती है। इट इज़ यूज्ड इन दलिया एंड रोटी, रागी, इसका उपयोग जो है दलिया, रोटी, रागी, फिंगर मिलेट्स के लिए ज़्यादातर किया जाता है। द प्रोटीन कंटेंट वेरियस फ्रॉम 6 to 9%, जो हमारे मिलेट्स में प्रोटीन की जो मात्रा होती है 6 से 9% पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रागी इज़ अ गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम।
रागी, अब मिलेट्स में ही हमारा रागी एक टाइप है। मिलेट्स का जो है वो रागी एक टाइप है जो कैल्शियम का रिच सोर्स माना जाता है। मिलेट्स का जो रागी है वो कैल्शियम का रिच सोर्स माना जाता है। क्या? कैल्शियम का रिच सोर्स माना जाता है किसको? रागी को। अब बाजरा जो होता है वो गुड सोर्स ऑफ आयरन, और आयरन जो होता है बाजरे में जो होता है वो आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके लिए हम इसे एनीमिक पेशेंट को बाजरे की रोटी और बाजरे का वो फूड जो है मतलब बाजरे का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के हम बनाकर डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ बना करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कैल्शियम की कमी है, जैसे कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये कैल्शियम की कमी के होने वजह से होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम रागी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के हम फूड बना करके पेशेंट को दे सकते हैं। राइट, तो हमारे क्या थे? मिलेट्स जो कॉमनली फाउंड आर बाजरा का ज़्यादातर फाउंड होता है। दलिया, रोटी, रागी ये से बनता है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हमारी 6 से 9% तक होती है, और साथ ही साथ क्या होता है हमारा प्रोटीन की जो मात्रा थी 1 सेकेंड तो यहाँ पे प्रोटीन जो हमारा 6 से 9% तक पाया जाता है। रागी जो है वो कैल्शियम रिच है, और बाजरा जो है हमारा आयरन रिच फूड होता है। कैफर कॉर्न को हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये ज्वार है मिलेट्स, अभी हमने बार्ले पढ़ा है। नहीं, हाँ, ज्वार जो होता है वो भी हमारा क्या है? एक तरीके का मिलेट्स है। तो इट इज़ ऑल्सो एज द मीलो और सॉरगम, इसे हम मीलो और सॉरगम भी कहते हैं। ज्वार को हम मीलो और सॉरगम भी कहते हैं। मोस्टली ग्रो इन इंडिया, यूएसए एंड अफ्रीका। ज़्यादातर इसकी जो उपज होती है वो कहाँ होती है? यूएसए, इंडिया एंड अफ्रीका में होती है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है इसमें 9 to 14% तक पाया जाता है। ये गुड सोर्सेज ऑफ थायमीन, फेयर सोर्सेज ऑफ सोर्सेज में थायमीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और फेयर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन इज थायमीन एंड नाइसिन जो होता है वो फेयर सोर्स आता है। गुड सोर्स जो होता है वो हमारा थायमीन होता है। फेयर सोर्स में जो होता है वो हमारा नाइसिन एंड राइबोफ्लेविन आता है। राइट, और फेयर सोर्स में कैल्शियम एंड आयरन आर गुड सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। कैल्शियम एंड आयरन, एक सेकेंड, कैफर कॉर्न जो होता है जिसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं। राइट, स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ, जो हमारा कैफर कॉर्न होता है इसे हम ज्वार, नॉर्मली हम इसे ज्वार जानते हैं। ठीक है, इसको जो हम मीलो और सॉरगम भी कहते हैं। मोस्टली इसका ग्रो जो होता है इंडिया, यूएसए एंड अफ्रीका में होता है। प्रोटीन कंटेंट इसमें 9 to 14% प्रेजेंट होते हैं। गुड सोर्सेज ऑफ थायमीन है। फेयर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन है, और फेयर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है एंड आयरन, गुड सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। राइट, गुड सोर्सेज ऑफ फास्फोरस का गुड सोर्स होता है, थायमीन का गुड सोर्स होता है, फेयर सोर्स जो होता है राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन का होता है, एंड देन कैल्शियम एंड आयरन भी फेयर सोर्सेज में ही आता है। नेक्स्ट आता है हमारा बार्ले। बार्ले को हम हिंदी में जौ कहते हैं। जौ भी हमारे घरों में यूज़ की जाती है। तो कंपेयर टू वीट इज़ वेरी लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट। वीट के कंपैरिजन में जो हमारा बार्ले होता है वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कूलिंग, ये क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट और ठंडा होता है। इट इज़ हेल्प इन यूरिनेशन, ये हमारे जो यूरिनेशन प्रोसेस है, हमारे बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। राइट, प्रोटीन 9 to 12% पुअर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन। प्रोटीन जो होता है वो उसमें 9 to 12% प्रेजेंट होता है, बट पुअर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन। जो हमारा B2 होता है, राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 का पुअर सोर्सेज होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जो है वो हमारा विटामिन B2 बार्ले में पाया जाता है। गुड सोर्सेज ऑफ थायमीन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड,
पायरिडॉक्सिन एंड फेयर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन। जो हमारे थायमीन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड और पायरिडॉक्सिन होते हैं वो गुड सोर्सेज होते हैं, और फेयर सोर्सेज जो होते हैं वो हमारे राइबोफ्लेविन होते हैं। अब नेक्स्ट हम ओट्स की तरफ पढ़ते हैं। ओट्स बहुत ज़्यादा आजकल लोग खाते हैं, और ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, गुड सोर्सेज ऑफ, क्योंकि इसमें विटामिन B2 जो होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में, साथ ही साथ पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो अच्छी मात्रा में मिलता है हमें। फेयर सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन होता है। प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो हमारा 12 to 18% तक ओट्स में पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, आप देखिए हमारा ये सारे हमारे अनाज जो हैं वो कंप्लीट हो गए, बट अनाज को जब भी हम कुक करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है। सबसे पहला क्या है? जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है जो हमें देखने के लिए मिलता है। आइए जानते हैं वो जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है, व्हेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर मिक्सड विथ वाटर एंड कुक्ड द ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड सोइल। देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे जानते हैं। जब भी हम आटे को गूंथते हैं तो क्या होता है, आटा एक पाउडर के फॉर्म में हमें दिखता है, राइट, बट उसमें स्टार्च के छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अब वो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब वाटर के कंटेंट में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जब हम उसमें आटे में वाटर डालते हैं उसे गूंथने के लिए, उसे बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस वाटर को जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसके जो लेयर होती है, ऊपरी लेयर जो होती है वो फट जाती है ना। अब ऊपरी लेयर स्वेलिंग होने के बाद वो फट जाती है। फटने के बाद क्या होता है, उसमें जो एक जिलेटिनाइज जो जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से आटा हमारा एक वो गूंथने लगता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगता है उसके मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोसेस है पूरा, यही हमारा क्या है, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। व्हेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर मिक्सड विथ वाटर एंड कुक द ग्रेन्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल। तो ये हमारा क्या हो गया, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस हो गया। डेली हमारे घरों में ये प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस भी होता है, वो भी हमारे कुकिंग का एक प्रिंसिपल है जो हमें डेली देखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं वो डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस कब होता है और कहाँ होता है। इफ़ स्टार्च इज सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट इट इज़ कन्वर्टेड टू डेक्सट्रीन गिविंग अ ब्राउन कलर, दिस इज कॉल्ड डेक्सट्रिनाइजेशन। जब भी हम रोटी बनाते हैं, जस्ट लाइक अब आप क्या है, आटा को आपने बना लिया, उसमें जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस हो गया। आप क्या करेंगे, आटे की जो है वो रोटी बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद आप हीट किए हुए तवे पर रोटी को डालते हैं, राइट। धीरे धीरे वो रोटी क्या होती है, जब हीट के कांटेक्ट में आती है तो जो उसमें क्या कहते हैं, क्या होता है, डेक्सट्रीन में वो कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है वो डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और हमें क्या देती है, ब्राउन कलर। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर, हमें रोटी जो है उसके ऊपर आप देखेंगे ब्राउन कलर आने लगता है। इसी प्रोसेस को हम डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये भी डेली हमारे घरों में होती है, हम देखते हैं। और इस प्रोसेस, उसके पहले हमारा जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस हुआ था, देन डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस होता है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये सारे जो भी हमारे आज के कंटेंट थे, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर ये सेशन आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम फूड ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूट्रिएंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।